तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है नीम, सेकंड ऑप्शन है देवदार और थर्ड ऑप्शन है चीड़, फोर्थ ऑप्शन है ओक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीम। अगला प्रश्न है, भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी और तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा और लास्ट ऑप्शन है शुक्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है महोगनी, दूसरा ऑप्शन है कैक्टस और तीसरा ऑप्शन है फर और चौथा ऑप्शन है चंदन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैक्टस। अगला प्रश्न है, टाइसन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका पहला ऑप्शन है वरुण, दूसरा ऑप्शन है बुध, तीसरा ऑप्शन है शनि, चौथा ऑप्शन है शुक्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शनि। यहाँ पे ये टाइसन नहीं, यहाँ टाइटन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है जेट्रोफा, तीसरा ऑप्शन है गन्ना, चौथा ऑप्शन है आलू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेट्रोफा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1982 में, दूसरा ऑप्शन है 1986 में, तीसरा ऑप्शन है 1992 में, चौथा ऑप्शन है 1996 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण है। तो पहला ऑप्शन है हिमनदों में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, चौथा ऑप्शन है वनों में वृद्धि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन वायुम में, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायुम में, तीसरा ऑप्शन है शीतोष्ण घास प्रदेश वायुम में, चौथा ऑप्शन है सवाना वायुम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायुम में। अगला है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी और चौथा ऑप्शन है लेटेराइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन है क्षोभ मंडल, तीसरा ऑप्शन है आयन मंडल और चौथा ऑप्शन है मध्य मंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। नेक्स्ट है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। पहला ऑप्शन है जल की गुणवत्ता, दूसरा ऑप्शन है जल का वेग, तीसरा ऑप्शन है जल की प्रचुरता, चौथा ऑप्शन है जल का तापमान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल की गुणवत्ता। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है उज्जैन, तीसरा ऑप्शन है इंदौर, चौथा ऑप्शन है ग्वालियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। नेक्स्ट है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है। तो पहला ऑप्शन है सेवा, दूसरा ऑप्शन है वेतन, तीसरा ऑप्शन है गर्व, चौथा है छात्रों का विश्वास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छात्रों का विश्वास। अगला प्रश्न है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक क्या है। पहला ऑप्शन है सिद्धांत, दूसरा है कानून, तीसरा है खोज और चौथा ऑप्शन है मूल संकल्पना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है हीलियम और चौथा ऑप्शन है मीथेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन, चौथा ऑप्शन है नैनो इकाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पहला ऑप्शन है ताप्ती नदी, दूसरा ऑप्शन है सुवर्ण रेखा, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, चौथा ऑप्शन है सिंधु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुवर्ण रेखा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है लेपीज, दूसरा ऑप्शन है यू आकार की घाटी, तीसरा ऑप्शन है वी आकार की घाटी, चौथा ऑप्शन है जलप्रपात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यू आकार की घाटी। नेक्स्ट है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, दूसरा ऑप्शन है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, तीसरा ऑप्शन है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, और चौथा ऑप्शन है उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। अगला है ग्रीन मफलर संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से, दूसरा ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण से, और चौथा ऑप्शन है जल प्रदूषण से। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लाल सागर, सेकंड है काला सागर, थर्ड है अरब सागर, और फोर्थ है भूमध्य सागर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका 16 सितंबर को, सेकंड है 7 दिसंबर को, थर्ड है 30 मार्च को, और फोर्थ है 22 अप्रैल को। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर को। नेक्स्ट है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता, चौथा ऑप्शन है अपघटनकर्ता। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है रासायनिक चक्र, दूसरा ऑप्शन है जैव भू रासायनिक चक्र, तीसरा ऑप्शन है भूगर्भीय चक्र, चौथा ऑप्शन है भू रासायनिक चक्र। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय उत्पादन करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है डीजल, सेकंड है पेट्रोल, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजन, और फोर्थ है कोयला। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा ऑप्शन है भारत में, तीसरा ऑप्शन है चीन में, और चौथा ऑप्शन है ब्राज़ील में। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चीन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है जापान में, दूसरा ऑप्शन है भारत में, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, चौथा ऑप्शन है अमेरिका में। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में। अगला है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो पहला ऑप्शन है हाथी का, दूसरा ऑप्शन है सांप का, तीसरा ऑप्शन है गेंडा का, चौथा ऑप्शन है शेर का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेर का।